ये अपनी मेहनत को एक सही दिशा देते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 मार्च 2026 और हम लेकर आ गए हैं दिन की सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें। इस सेशन को आखिर तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहले हम आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विस्तार से समझेंगे और फिर सेशन के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की बड़ी राष्ट्रीय खबरों पर। आज की हमारी पहली और यकीनन सबसे बड़ी खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से आ रही है। भारत ने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाकर एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है। तो ये जो विशाल प्लांट है ये गुजरात के साणंद में लगाया गया है और इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम है। अब मोबाइल से लेकर गाड़ियों तक में लगने वाली चिप्स के लिए हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। और हाँ, जब गुजरात की बात चल ही रही है तो ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये राज्य 16.5% हिस्सेदारी के साथ भारत का रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस है। इसके अलावा यहाँ नमो लक्ष्मी योजना से बेटियों को पढ़ाया जा रहा है और स्टारलिंक के साथ मिलकर गांव-गांव तक इंटरनेट भी पहुंचाया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो आ रही है तेलंगाना से। यहाँ राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है। इस बड़े अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन क्रैकडाउन और इसका मकसद बिल्कुल साफ है, साइबर क्राइम को जड़ से खत्म करना। वैसे तेलंगाना की बात करें तो यहाँ और भी बहुत कुछ खास हो रहा है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ की एक स्पेशल चपाता मिर्च को जीआई टैग भी मिला है? सिर्फ यही नहीं, यहाँ के जंगलों में एक बहुत ही दुर्लभ ब्लू गिल मशरूम भी खोजा गया है। और तो और हैदराबाद में देश का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम भी खुल गया है। अब पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी भी कहते हैं, उसने नदियों को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी निर्देश जारी किया है। तो एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया है कि सुआव नदी को उसका पुराना दर्जा वापस दिया जाए और उसे फिर से राप्ती नदी की सहायक नदी माना जाए। ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इससे उस नदी का पूरा इकोसिस्टम फिर से जी उठेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश से कुछ और भी अपडेट्स हैं। जैसे लखनऊ में एक भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है और मथुरा में देश का पहला नेशनल काओ कल्चर म्यूजियम बनने जा रहा है। हालांकि एक चिंता की बात यह भी है कि 2024 में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें यूपी में ही हुई हैं। राष्ट्रीय समाचारों के बाद अब वक्त है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की तरफ रुख करने का, जहां हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक नई और अच्छी पहल हुई है। भारत और स्वीडन ने हाथ मिलाया है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर लॉन्च किया है। इस कॉरिडोर का नाम है SITAC, यानी स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। अब जैसा कि नाम से ही साफ पता चल रहा है, इसका मकसद है AI की दुनिया में भारत और स्वीडन के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना, ताकि दोनों देश मिलकर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें। और हाँ, जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहां की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO ने एक स्वदेशी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने यह कारनामा ओडिशा के चांदीपुर रेंज में कर दिखाया है, जहां VSORDs मिसाइल सिस्टम के 1 या 2 नहीं बल्कि 3 सफल परीक्षण किए गए। यह हमारी हवाई सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों से हमें महफूज रखेगा। और जब बात ओडिशा की हो रही है तो यह भी जान लीजिए कि भुवनेश्वर में RBI का दूसरा सिक्योरिटी डेटा सेंटर है और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का भी यहीं की शान है। चलिए अब बात करते हैं एकेडमिक और रिसर्च की दुनिया की। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये एक खास सम्मेलन था जो प्राचीन भारतीय विज्ञान पर आधारित था और इसे IIT धनबाद में आयोजित किया गया। लेकिन इनोवेशन की इस दौड़ में हमारे दूसरे IITs भी जरा भी पीछे नहीं हैं। जरा देखिए, IIT मद्रास ने दुबई में एक AI इनोवेशन सेंटर खोला है और तो और कचरे से 3D प्रिंटिंग मटेरियल भी बना डाला है ना कमाल की बात। वहीं दूसरी तरफ IIT गुवाहाटी ने एक ऐसी शानदार तकनीक विकसित की है जो पूर्वी हिमालय के ग्लेशियरों पर नजर रखेगी और किसी भी खतरे से हमें पहले ही आगाह कर देगी। तो चलिए अब कुछ राज्यों से जुड़ी और कुछ अन्य विविध खबरों पर एक नजर डालते हैं।
खूबसूरत वादियों में बसे सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है। इस एयरपोर्ट को अब स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल का नाम दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। और हाँ, सिक्किम की बात हो तो ये जानना तो बनता है कि ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है। इतना ही नहीं, यहीं पर भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज भी शुरू हुआ है। मतलब एक ऐसी जगह जहां लोग प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के बीच रहकर अपना डिजिटल काम कर सकते हैं। अब दो दिलचस्प खबरें एक साथ देखते हैं। एक कृषि जगत से जुड़ी है और दूसरी वाइल्ड लाइफ की दुनिया से। तो सबसे पहले किसानों के लिए एक खुशखबरी है। नई दिल्ली में 3 दिन का पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 शुरू हो गया है। और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी एक बड़ी ही रोमांचक खबर है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार एक दुर्लभ स्कॉप्ड बतख देखी गई है। और जब बात असम की हो ही रही है तो ये भी याद रखें कि देहिंग पटकाई को पूर्व का अमेज़न भी कहा जाता है और यहाँ बोडो समुदाय को एक अलग जनगणना कोड भी दिया गया है। और अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का। चलिए फटाफट दिन की कुछ और सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो चीन बना है R&D पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश। राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लिए और ऐसा करने वाले वो पहले गेंदबाज बन गए हैं। केरल ने देश का पहला एल्डरली बजट पेश किया है और स्पेन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। तो इसी के साथ अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश में UPI की शुरुआत हुई है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन की डेली PDF और दूसरे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है उसे स्कैन करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। ये आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा और खुद को टेस्ट कीजिए कि आपको कितने जवाब पता थे। तो फिर तैयार हैं सब? चलिए शुरू करते हैं आज का चैलेंज। ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो हमारा पहला सवाल विज्ञान से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1 मार्च, B 28 फरवरी, C 1 फरवरी या D 2 फरवरी। सोचिए जरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B 28 फरवरी। ये तारीख पता है क्यों खास है? क्योंकि इसी दिन 1928 में हमारे महान वैज्ञानिक CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अच्छा, इसके साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल भी विज्ञान से ही है, लेकिन इस बार हम बात कर रहे हैं प्राचीन विज्ञान की। सवाल है कि प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? IIT मद्रास, दिल्ली, धनबाद या फिर कानपुर? तो इसका सही जवाब है C IIT धनबाद। और देखिए, जब IITs की बात हो ही रही है तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जान लेते हैं। IIT मद्रास ने हाल ही में दुबई में एक AI इनोवेशन सेंटर खोला है और दुनिया की सबसे हल्की व्हीलचेयर में से एक VD1 भी बनाई है। सवाल नंबर 3, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम या गुजरात। और सही जवाब है B तेलंगाना। वैसे तेलंगाना से जुड़ी कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं। वहां की चपाता मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला है और तो और वहां के जंगलों में एक बहुत ही दुर्लभ ब्लू पिग गिल मशरूम भी मिला है। चलिए अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट की। पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जा रहा है। सवाल यह है कि ये एयरपोर्ट आखिर है किस राज्य में? तो सही जवाब है ऑप्शन C सिक्किम। और सिक्किम के नाम 2 और बड़ी उपलब्धियां हैं, ये जानना भी जरूरी है। ये भारत का पहला 100% जैविक राज्य है और 2025 के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य भी माना गया है। 5वां सवाल पर्यावरण से जुड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने किस राज्य को सुवाव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा फिर से बहाल करने का निर्देश दिया है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है D उत्तर प्रदेश।
और हाँ, उत्तर प्रदेश से जुड़ी दो और खास बातें जान लीजिए। मथुरा में भारत का पहला नेशनल काओ कल्चर म्यूजियम बन रहा है और पटना पक्षी अभयारण्य को अब रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। अब बात करते हैं थोड़ी टेक्नोलॉजी की। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ मिलकर सीटैक लॉन्च किया है? स्वीडन, फ्रांस, जापान या अमेरिका? तो इसका सही जवाब है ए, स्वीडन। सीटैक का पूरा नाम है स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और वहां की मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? हैदराबाद में, लखनऊ में, साणंद गुजरात में या फिर धनबाद में? सही उत्तर है सी, साणंद गुजरात। गुजरात की बात करें तो ये 16.5% की हिस्सेदारी के साथ अब भारत का रिन्यूएबल पावर हाउस बन गया है और वहां पर लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और रफ्तार बढ़ाते हैं। तैयार हो जाइए हमारे क्विक फायर राउंड के लिए। 2 सवाल पूछूंगा बैक टू बैक। देखते हैं आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। रेडी? तो पहला सवाल ये रहा, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले नेता कौन है? फटाफट। और जवाब है बी, नरेंद्र मोदी। और तुरंत दूसरा सवाल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च कौन सा देश करता है? और इसका सही जवाब है सी, चीन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। उम्मीद है क्विक फायर राउंड में मजा आया होगा। चलिए अब वापस अपनी नॉर्मल स्पीड पर आते हैं और आखिरी कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। तो अब है हमारा 10वां सवाल। DRDO ने स्वदेशी VSHORADS मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहां किया है? इसका पूरा नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका सही जवाब है सी, चांदीपुर, ओडिशा। अच्छा, ओडिशा के बारे में 2 और बातें जान लीजिए। RBI ने भुवनेश्वर में देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक भी यहीं पर है। 11वां सवाल, क्रिकेट के दीवानों के लिए। 67 साल के लंबे इंतजार के बाद कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर। ये तो ऐतिहासिक जीत है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुछ और अपडेट्स ये हैं कि वहां के पश्मीना क्राफ्ट, चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुद्धिजी चावल को GI टैग मिला है और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भी गुलमर्ग में ही हुआ था। अगला सवाल 12वां, ओपन AI ने अपना चीफ पीपल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? अरविंद केसी, राजन बजाज, उदय कोटक या रोहित ऋषि? और इसका सही जवाब है ए, अरविंद केसी। इसके साथ ही कुछ और प्रमुख नियुक्तियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जैसे कि उदय कोटक गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं और निवेदिता दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी हैं। 13वां सवाल कृषि क्षेत्र से है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन कहां किया? चंडीगढ़, भोपाल, नई दिल्ली या पटना? तो इसका सही जवाब है सी, नई दिल्ली। इस मेले का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है खेती में इनोवेशन और नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। 14वां सवाल वाइल्ड लाइफ से जुड़ा है। एक दुर्लभ बतख की प्रजाति है स्कैम्प। उसे पहली बार किस नेशनल पार्क में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। आप जानते ही होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। और हाँ, एक और अपडेट है कि असम सरकार ने चाय जनजातियों को सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने को भी मंजूरी दे दी है। और अब आज का हमारा 15वां और आखिरी सवाल। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? और सही जवाब है सी, अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज राशिद खान। वाकई ये एक शानदार उपलब्धि है। तो ये थे आज के हमारे 15 सवाल। अब बारी है आपके होमवर्क की। आज का सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप रोज ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट रहना चाहते हैं तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इन सभी सवालों की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आप चाहें तो सीधा स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।